Hello, my dear students. In this video, we'll do chapter 4 from the diary of the Annie Frank and textual question answers, right? First question है What makes writing a diary a strange experience for Annie Frank? Annie Frank जब डायरी राइटिंग करती है तो ये उसके लिए एक विचित्र अनुभव है. ऐसा क्यों है? स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव. Annie says that writing a diary was a strange experience for her as she had never written a diary before. She thought no one would be interested in her musings. अब ये दो बातें हैं जिसकी वजह से एनी फ्रैंक को डायरी राइटिंग एक विचित्र अनुभव लगा. सबसे पहली बात, उसने कभी भी डायरी नहीं लिखी थी इससे पहले. दूसरी बात, उसको ऐसा लग रहा था कि किसी को भी उसकी इस प्रकार की डायरी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा. उसकी जो सोच है, विचारधारा जो वो डायरी में लिखेगी, कोई भी लोग उससे प्रभावित नहीं होंगे, ऐसा लगा था एनी फ्रैंक को. म्यूजिंग्स का मतलब होता है थॉट्स, विचार. वाई डज एनी वॉन्ट टू कीप अ डायरी? एनी फ्रैंक डायरी क्यों रखना चाहती है? एनी हैड मैनी फ्रेंड्स बट शी डिड नॉट have true friends to share her feelings. She kept her diary, Kitty, as a true friend and wrote all her feelings on it. जो एनी फ्रैंक है वो डायरी क्यों रखना चाहती हैं, इस प्रकार आपका क्वेश्चन है. हम इसको आंसर को प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकते हैं. इवन ज़्यादा बेटर है कि प्रेजेंट टेंस में लिखें, बट क्योंकि घटना हो चुकी है इसलिए मैंने इसको पास्ट में लिखा है. एनी हैड मैनी फ्रेंड्स बट शी डिड नॉट हैव ट्रू फ्रेंड्स. एनी के काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं लेकिन सच्चा मित्र कोई नहीं था उसके पास अपनी विचारधारा को, अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, शेयर करने के लिए. इसीलिए उसने सोचा कि वो एक डायरी लिखे और वो डायरी का नाम उसने किटी रखा. और ये जो उसकी डायरी थी किटी, ये उसकी एक सच्ची मित्र थी जिस पर वो अपनी सभी विचारधाराओं को लिखती थी. आप इसका टेंस इस प्रकार कर सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से. एनी हैज़ मैनी फ्रेंड्स बट शी डज नॉट हैव ट्रू फ्रेंड्स टू शेयर हर फीलिंग्स. शी कीप्स हर डायरी किटी एज अ ट्रू फ्रेंड एंड राइट्स ऑल हर फीलिंग्स ऑन इट. तो इस प्रकार भी आप टेंस को लिख सकते हैं चेंज करके. Why did Annie think she could confide more in her diary than in people? Annie Frank को ऐसा क्यों लगता था कि वो अपनी डायरी पे ज़्यादा यकीन कर सकती है, भरोसा कर सकती है बजाय कि लोगों के. कन्फाइड होता है यकीन करना, भरोसा करना. Annie had no true friend. She had many thoughts in her mind and wanted to confide them in a true friend. She thought paper had more patience than people, so she could confide more in her diary. एनी के मित्र तो बहुत थे लेकिन सच्चा मित्र कोई नहीं था और उसके बहुत सारी विचारधाराएं थी, बहुत सारे भावनाएं थी. तो वो इन भावनाओं को किससे व्यक्त करती, इसीलिए उसने डायरी लिखना शुरू किया. उस डायरी का नाम उसने किटी रखा और वो डायरी उसकी एक सच्ची मित्र थी जिस पे वो अपनी सभी भावनाओं को, सभी अनुभवों को, सभी चीज़ों को वो उस पर लिखती थी. और उस अपनी डायरी किटी पर भी वो बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी और यकीन करती थी. COULD, she could, COULD, confide more in her diary. Annie had no true friends, TRUE, true friends. Why does Annie provide a brief sketch of her life? जब एनी फ्रैंक डायरी लिखती है तो सबसे पहले वो अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप क्यों देती हैं. Annie provides a brief sketch of her life in her diary as she thought without providing it, not a single word of her stories would be understood by any person. UNDERSTOOD. एनी अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देती है डायरी के शुरू में क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि अगर वो अपने बारे में कुछ नहीं बताएगी तो कोई भी इंसान उसकी डायरी को समझ नहीं पाएगा, उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाएगा, उसकी विचारधाराओं को नहीं समझ पाएगा. इसीलिए उसने शुरुआत में अपने बारे में अपनी डायरी में लिखा है. What tells you Annie loved her grandmother? आपको ऐसा क्या बातें हैं कि आपको लगता है कि उसको अपनी दादी से बहुत प्यार था. Annie passed a lot of time with her grandmother, but she was greatly attached to her. So she was greatly attached to her. Her grandmother died. Her birthday was celebrated with her grandmother's birthday, but Annie was very sad and missed her a lot. एनी जो है अपनी दादी के साथ बहुत सारा समय व्यतीत करती थी. वो अपनी दादी से बहुत ज़्यादा अटैच थी लेकिन उसके बाद उसकी दादी की मृत्यु हो जाती है.
उसके जन्मदिन के साथ साथ उसकी दादी का जन्मदिन भी मनाया जाता है, लेकिन फिर भी जो एनी थी वो बहुत ज़्यादा उदास थी और वो अपनी दादी को बहुत ज़्यादा मिस करती थी। इन सब बातों से पता चलता है कि एनी अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वाई वॉज मिस्टर कीसिंग एनॉयड विद एनी? जो एनी थी वो अपने टीचर मिस्टर किसिंग नाम था उनका, किसिंग, उनसे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ रहती थी। ऐसा क्यों है? मिस्टर किसिंग मैथ्स टीचर ऑफ एनी वॉज एनॉयड विद हर। सॉरी, मिस्टर किसिंग जो मैथ्स टीचर था वो एनी से बहुत ज़्यादा नाराज़ रहता था। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मिस्टर किसिंग था मैथ्स टीचर, वो एनी से परेशान रहता था, नाराज़ रहता था, क्योंकि एनी क्लास में बहुत ज़्यादा बातें करती थी। पीरियड में उसने बहुत ज़्यादा उसको समझाया, बहुत ज़्यादा उसको चेतावनी दी, उसको वार्निंग दिया, लेकिन उसके बाद भी एनी ने अपने सर का कहना नहीं माना और उसके पीरियड में वो बहुत बातें करती थी। इसी वजह से जो मिस्टर किसिंग मैथ्स टीचर थे वो एनी से नाराज़ रहते थे। क्या पनिशमेंट दिया मैथमेटिक्स टीचर मिस्टर किसिंग ने एनी को? मिस्टर किसिंग ने एनी से कहा कि उसको एक ऐसे लिखना है चैटर बॉक्स के ऊपर एज अ पनिशमेंट। चैटर बॉक्स होता है, जो इंसान बहुत ज़्यादा बातें करता है उसको हम चैटर बॉक्स कहते हैं। डू यू थिंक मिस्टर किसिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर? क्या आपको लगता है कि जो मैथमेटिक्स टीचर थे मिस्टर किसिंग और एनी के, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे? नहीं, मिस्टर किसिंग एक स्ट्रिक्ट टीचर नहीं थे। वो जस्ट ये चाहते थे कि जो एनी है वो उसके पीरियड में ज़्यादा बातें ना करे और बहुत बहुत ध्यान से पढ़ाई को करे, और वो हमेशा अपने पीरियड में जोक्स भी करते थे। तो वो बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट टीचर नहीं थे, बस वो एक अच्छा सोचते थे एनी के लिए कि बातें नहीं करना चाहिए पीरियड में, लेकिन वो बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं थे। वट मेड मिस्टर किसिंग अलाउ एनी टू टॉक इन द क्लास? उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि मिस्टर किसिंग जो मैथमेटिक्स टीचर हैं उन्होंने एनी को अपने पीरियड में बात करने की परमिशन दी। मिस्टर किसिंग ने एक ऐसे दिया था तीसरी बार एनी को लिखने के लिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। एज अ पनिशमेंट मिस्टर किसिंग ने एनी को ऐसे लिखने को दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बात करती थी। उसका बातूनी जो स्वभाव था उसको रोकने के लिए एनी ने एक सुंदर सी कविता लिखी, एक मदर डक के ऊपर, फादर के ऊपर, स्वैन के ऊपर और उसकी डकलिंग्स के ऊपर। डकलिंग्स होता है उनके बच्चे। फादर स्वैन जो है उसने अपने बच्चों को मार दिया, जान से मार दिया, क्योंकि वो जो छोटे बच्चे थे उसके, वो बहुत ज़्यादा क्वैकिंग करते थे, बहुत ज़्यादा आवाज़ करते थे। और ये जो उसकी कविता थी ये मिस्टर किसिंग ने बिल्कुल अच्छे ढंग से उसने उसको समझा, और उसने मिस्टर किसिंग को समझ में आया कि बात करना बच्चों का स्वभाव होता है और वो इस प्रवृत्ति को छोड़ नहीं सकते। इसी वजह से मिस्टर किसिंग ने एनी को अपने पीरियड में बात करने की परमिशन दी। क्या जब एनी ने ये सोचा कि दुनिया को एक मात्र 13 साल की लड़की के थॉट्स के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा, मज़ा नहीं आएगा, रुचि नहीं होगी, तो क्या वो सही थी? मुझे लगता है कि एनी बिल्कुल सही थी। इट वॉज ट्रू दैट द वर्ल्ड कुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन हर म्यूजिक्स। ऐसा हो सकता था कि संसार को उसकी विचार पे, भावनाओं में रुचि ना होती। नो बडी वुड बी बॉदर्ड अबाउट देयर मिजरेबल कंडीशन एंड हर डेथ। किसी को भी कोई परवाह ना होती उनकी दुखदायी कंडीशंस के लिए या उसकी मृत्यु के बारे में। इट वॉज ऑल इनसिग्निफिकेंट, बट हर डायरी नाउ एंटाइटल्ड एज अ book, the diary of a young girl, made the whole world interested in it. लेकिन एनी फ्रैंक ने जो अपनी भावनाएं लिखी अपनी डायरी किटी में, बाद में उसके पापा ने उसको पब्लिश करवाया एक बुक के नाम से, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। लेकिन पूरे जगत को, पूरे विश्व को उस डायरी में बहुत ज़्यादा आनंद आया और सब लोगों ने, बहुत लोग पढ़ते हैं इस डायरी को और ये एक आइडियल बुक है लोगों के लिए। वाई डज एनी गिव ब्रीफ स्केच ऑफ हर फैमिली? एनी अपनी फैमिली के बारे में क्यों बताती हैं? एनी अपनी फैमिली का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमें बताती है अपनी डायरी को लिखने से पहले, क्योंकि उसको ऐसा लगा, शी थॉट विदाउट डूइंग सो नो बडी वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ अ डायरी। क्योंकि बिना परिचय दिए अपना या अपने परिवार का कोई भी उसके डायरी में लिखा हुआ एक भी शब्द ना समझ पाता, इसीलिए उसने अपना और अपने परिवार का परिचय दिया। हाउ डज एनी ट्रीट किटी? एनी अपनी जो डायरी है, ट्रू फ्रेंड है किटी, उसको कैसा ट्रीट करती थी? एनी ट्रीटेड हर डायरी किटी एज एन आउटसाइडर बट अ कॉन्फिडेंट इंटीमेट फ्रेंड। जो एनी थी वो अपनी डायरी किटी को एक बहुत ही अपना सच्चा मित्र मानती थी, जिसके ऊपर वो पूरा यकीन कर सकती थी।
व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे? एनी ने अपने फर्स्ट एसे में क्या लिखा? एनी जस्टिफाइड हर टॉकिंग हैबिट इन हर फर्स्ट एसे। एनी ने अपने फर्स्ट एसे में बच्चों की बात करने की जो प्रवृत्ति होती है, उसकी जो बात करने की प्रवृत्ति है, उसको सच मतलब उसको उसने प्रूफ किया कि कैसे वो बात करती है, तो किस प्रकार ये ठीक है। शी टोल्ड दैट टॉकिंग, उसने अपने डायरी में बताया, फर्स्ट ऐसे में बताया कि बात करना विद्यार्थियों का एक लक्षण होता है। शी फर्दर सेड दैट हर मदर वॉज ऑल्सो वेरी टॉकेटिव। इसके बाद उसने अपने फर्स्ट ऐसे में ये भी लिखा कि उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा बातूनी थी। एंड शी हैड इनहेरिटेड दिस ट्रेट फ्रॉम हर, और उसने अपनी माँ की ये जो क्वालिटी है ये इनहेरिट की है, विरासत में उसने ये बातूनी जो पन है ये इनहेरिट किया है। दस शी जस्टिफाइड हर हैबिट ऑफ टॉकिंग इन हर फर्स्ट ऐसे। इस प्रकार उसने अपने बात करने का जो हैबिट था उसको जस्टिफाई किया, उसको सही साबित किया, ये दो कारण बता के। एनी सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल। इज मिस्टर किसिंग अनप्रिडिक्टेबल? हाउ? एनी ने कहा कि टीचर्स ऐसे प्राणी होते हैं जिसके बारे में हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उनका किस प्रकार का रवैया होगा। क्या उनका जो मैथमेटिक्स टीचर था मिस्टर किसिंग, वो भी ऐसा ही था जिसके बारे में वो नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, अंदाज़ा नहीं लगा सकते किस प्रकार से उसका रवैया रहा होगा। एनी फील्स दैट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स इन द वर्ल्ड। एनी को लगता था कि संसार में जिनके बारे में हम समझ नहीं सकते कि किस प्रकार का रवैया उनका दिन प्रतिदिन होगा, हर दिन उनका अलग अलग नज़रिया होता है, प्रतिक्रिया होती हैं, इस प्रकार टीचर्स का रवैया होता है। व्हाट दे वुड डू वॉज ऑलवेज अनसर्टेन। टीचर्स किस दिन क्या करेंगे ये कोई भी नहीं जान सकता। मिस्टर किसिंग हर मदर, हर मैथ्स टीचर वॉज ऑल्सो अनप्रिडिक्टेबल। और इसी प्रकार जो उसके मैथमेटिक्स टीचर थे उनका भी, उनके बारे में भी अंदाज़ा लगाना कि आज उनका रवैया कैसा होगा, यह बड़ा मुश्किल था। ही यूज्ड अ स्ट्रेंज वे टू माइंड एनीज टॉकिंग हैबिट। मिस्टर किसिंग ने एनी की जो बात करने की आदत थी उसको सुधारने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। ही गेव हर एसेज 3 times डिफरेंट फॉर्म्स टू हैव अ चेक ऑन अ ट्रैकिंग हैबिट। और वो मैथमेटिक्स टीचर ने उसकी बात करने की जो आदत थी उसको हटाने के लिए उसको 3 बार ऐसे लिखने को कहा। एट लास्ट, सेटिस्फाइड विद हर जस्टिफिकेशन, ही अलाउड हर टू टॉक इन द क्लास। और अंत में जब एनी ने एक सुंदर सी कविता लिख के दी थी और बात करने के क्वालिटी को जस्टिफाई किया कि क्यों स्टूडेंट्स बात करते हैं, तो मिस्टर किसिंग को ये बात समझ में आई और उसने उसको अपने पीरियड में या क्लास में बात करने की अनुमति दी। दस मिस्टर किसिंग वॉज ऑल्सो अनप्रिडिक्टेबल। इसीलिए कहा जा सकता है कि मिस्टर किसिंग मैथमेटिक्स टीचर भी अनप्रिडिक्टेबल थे। So students, these were textual questions. Learn these, score value in exams. Thank you.